बैंकों में आए दिन ठग पेमेंट जमा करवाने आए लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसी ही एक घटना आज एक बार फिर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर स्थित पीएनबी बैंक की मुख्य शाखा में पेमेंट जमा करवाने पहुंचे वधवा टायर्स के कर्मचारी के साथ घटित हुई। सेक्टर 17 में स्थित वधवा टायर्स के मालिक नीरज वधवा के अनुसार उन्होंने सुबह करीब 10:30 बजे अपनी दुकान के सबसे पुराने और विश्वास पात्र कर्मचारी अमित सैनी को 1,52,000 रुपये नकदी देकर रेलवे रोड स्थित पीएनबी की मुख्य शाखा में जमा करवाने के लिए भेजा था। बैंक के अंदर पहुंचकर जब कैश काउंटर पर अमित पैसे जमा करवाने के लिए खड़ा हुआ तो एक अज्ञात शख्स जिसने सफेद चश्मा और मास्क डाला हुआ था वह उसके पास आया और उसे खुद को बैंक का कर्मचारी बताने लगा और उसने कहा कि पहले वाउचर पर नंबर लगवा लो, पेमेंट मैं जमा करवा देता हूं। अमित सैनी उसकी बातों में आ गया और उस अज्ञात ठग को पेमेंट सौंपकर वाउचर पर नंबर लगवाने के लिए बैंक के अंदर ही अन्य काउंटर पर चला गया। इस दौरान अज्ञात ठग उसकी पेमेंट को लेकर बैंक से रफू चक्कर हो गया। ठगी का शिकार हुए कर्मी ने घटना की जानकारी बैंक कर्मियों और मालिकों को दी। बैंक में घटी इस घटना का पता चलते ही बैंक अधिकारी, उपभोक्ता और पुलिस जांच में जुट गई। दुकान मालिक द्वारा सुभाष मंडी पुलिस चौकी में उक्त घटना की शिकायत दी गई है। गौरतलब है कि बैंकों में आए दिन घट रही ऐसी ठगी की घटनाओं को लेकर बाकायदा पुलिस प्रशासन और बैंक प्रशासन द्वारा भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है। इतना ही नहीं, बाकायदा सूचना पत्र भी लगाए जाते हैं कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को पेमेंट न दे। बावजूद इसके आए दिन लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। बैंक में एंटर गया जी, तो मेरे साथ चल दिया जी, मैंने आगे यानी कि वहाँ तक जी। तो उसके बाद जब आज उसने मेरे को बोला यहाँ पे फार्म भरने है, जो कि मैंने कहा भाई फार्म तो पूरे भर दिया बाबूजी के तो कोई उसमें कमी नहीं रहती फार्म भरने में। उनका ना इसके मैनेजर साहब से नंबर लगेगा, कोई नंबर वहाँ पूछने गया, इतने मतलब पेमेंट लेगा साहब जी। कौन से बैंक की घटना है ये? पीएनबी की है जी। तो समय क्या हुआ होगा लगभग? ये कोई 11 के आसपास की बात होगी। तो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो साथ साथ आपके कहाँ से लगा था? जैसे ही मैं अंदर था, जो जहाँ पे ये मैनेजर बैठते हैं, जहाँ पे यानी कि जो स्टेटमेंट निकालते हैं जी, मैं वहाँ तक गया था उनके साथ, वो मेरे साथ वहीं से लग लिया जी। तो फिर कितने इस जो आपने बताया कितने समय के अंदर ये घटना होगी? कितना समय? ये कम से कम होगी 15-20 मिनट के अंदर घटना होगी। तो आपने कब मतलब किसको कहा ये घटना के बारे में? पहले किसको बताया? अकाउंटेंट कैश पे बैठा जी, मैंने उसको कहा जी दोबारा जाकर, मगर जी मेरे ये लो जी फार्म भर दिए मैंने जी। उन्होंने कहा जी पेमेंट, मगर पेमेंट वो आपका बंदा लेगा, उनको मेरा कोई बंदा नहीं है जी। ये मेरा वर्कर है जी। ये जब से मैंने शोरूम अपना स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट से मेरे साथ ही है। ये बहुत ही ईमानदार लायक बच्चा है जी। इसको मैंने सुबह आया, जो मेरे पास कल शाम की अपनी पेमेंट थी दुकान की सेल की, ये शुरू से ये खुद ही जमा कराने आता है। मैंने इसको दे दी, ये जमा कराने वहाँ गया, किसी ने इसको बैंक के अंदर कैश काउंटर पे कहा कि आप इसका नंबर लगवा के आओ। ये शरीफ आदमी है, वो नंबर लगवाने चला गया, उस पीछे से इसकी पेमेंट लेके चला गया। वो सीसीटीवी में भी आ रहा है, उसने मास्क लगा रखा है। मतलब इसकी तो कोई गलती नहीं है, बट वो बैंक के अंदर ऐसा काम हो रहा है, तो बैंक कहीं ना कहीं बैंक के अंदर जो गार्ड्स हैं या बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ ना कुछ तो सर होना चाहिए। बैंक के अंदर जाके भी सेफ्टी नहीं है। बाहर से तो चलो कोई क्या कर लेगा, जब बैंक के अंदर ही हम सेफ नहीं रहे। हम बैंक के अंदर जाके, वहाँ गार्ड भी खड़ा है, मेरे पास अपना वेपन है, मैं वेपन नहीं लेके जा सकता अंदर भी। हाँ जी, सेफ्टी है अंदर बैंक के, मतलब बैंक के एम्प्लॉयज़ को तो सेफ्टी चाहिए। जो हम है, हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। हमें अंदर वेपन नहीं ले आने देते, भी हमारी सेफ्टी है, हमारा पैसा ना लुट जाए। तो अब जो वो वहाँ गार्ड खड़ा था, वेपन लेके खड़ा था, तो उसने क्या इसकी सेफ्टी कर ली? अब मान लो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ खड़े थे, तो इसके हाथ वो बात कर रहा है, या बिल्कुल कैश काउंटर पे इसने इसको कैश भी दे दिया। उसने एक बार जमा करा दिया, इसने उसको एक बार कैश दे दिया है, काउंटर पे रिकॉर्ड हो रहा है सारा। उसने वापस कर दिया जी, रिपोर्ट दो ये वो। उसको जब दिख रहा है ये वधवा टायर का बंदा है, हमारा वहाँ से 15 साल से अकाउंट है, तो बात कर रहा है। थोड़ा बहुत बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी थोड़ा बहुत इनिशिएट लेना चाहिए, बिल्कुल कोरे हुए काम नहीं चलता जी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं? हाँ, हमने पुलिस थाना में शिकायत करा दी है। थाने वाले ऑन द स्पॉट ही हमारे साथ आए और अपना बैंक में आए, उन्होंने CCTV देख लिया है। देखो अब क्या कार्रवाई रहेगी, आप लोगों से सपोर्ट रहेगी सर। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा और प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।